ग्वालियर में एक इमली के पेड़ की पत्तियां खाने के लिए देश विदेश से संगीत कलाकार यहां आते हैं। इन इमली की पत्तियों की मान्यता के बारे में जो भी सुनता है वो खुद को इन पत्तियों को खाने से रोक नहीं पाता। दरअसल इमली की ये पत्तियां मामूली ना होकर बेहद खास उस वक्त हो जाती हैं जब लोगों को ये पता चलता है कि इस इमली के पेड़ के पास बैठकर संगीत सम्राट तानसेन ने रियाज किया था और यहीं उनको दफना भी दिया गया था। दरअसल हजीरा इलाके में स्थित तानसेन के समाधि स्थल के नजदीक खड़ा ये इमली का पेड़ अपने आप में नायाब होने के साथ साथ चमत्कारी भी बताया जाता है। इसे चमत्कारी इसलिए कहा जाता है कि इसे लेकर ये दावा है कि जो भी इन पत्तियों को खाता है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है और ये दावा इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाने वालों का ही है। देश विदेश के लोग इमली के पत्ते खाने की चाहत में समाधि स्थल पर आते हैं और इमली के पत्ते खाकर कथित तौर पर अपनी आवाज सुरीली करते हैं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में जयपुर और झुंझुनू से आए लोगों ने बताया कि उन्होंने इस इमली के पेड़ के बारे में काफी सुन रखा था और इसकी खासियत जानने के बाद वो खुद को यहाँ आने से रोक न सके। यहाँ आकर उन्होंने इमली के पेड़ के पत्ते खाए। इधर तानसेन नगर हम स्पेशल तानसेन जी का जो सम्राट चल रहा है उसको देखने के लिए आए हैं और जो देखा हमने कि इमली का पेड़ है तो ऐसी धारणा नहीं है, सत्य है कि तानसेन जी जो भी संगीत करते थे इमली के पेड़ बिल्कुल सुनता था और वो पत्तियां खाने से वैसी आवाज़ और मधुर हो जाती है, पहले से मधुर आवाज़ हो जाएगी। ऐसा सच्चाई है, खा के देखी। हाँ, मैं संगीत सीखती हूँ और यहाँ पे मैं मेरे नाना जी के साथ में आई हूँ और यहाँ पे मान्यता है कि है ना, जैसे जो इमली की पत्तियाँ खाते हैं ना उनकी आवाज़ और सुरीली हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या लगता है कैसे? क्योंकि तानसेन जी जो स्वर गाते थे ना वो ये इमली का पेड़ भी सुनता था। तो यहाँ की देखरेख करने वाले सैयद जियाउल हसन का दावा है कि इमली के इस पेड़ के पास बैठकर संगीत सम्राट तानसेन ने रियाज किया था और उन्हें दफनाया भी यहीं गया था। ये रहस्य ये है कि ये बाबा तानसेन की दुआ से ही ये पौधा लगा हुआ था, इसके ऊपर बाबा ने रियाज किया हुआ था और इसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली और मधुर हो जाती है। ये अकबर के दरबार में नवरत्नों से नवाजे गए थे, बाद में उनको दफनाया गया था। एक्चुअली तानसेन ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए थे, लेकिन तानसेन के बचपन का नाम तन्नू पांडे था जिसको अपन मिस्र बोलते हैं। तो बाद में इनका नाम अताउल्लाह गौसिया उर्फ मियां तानसेन हुआ। इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उसके बाद तानसेन को दफनाया गया था। इमली के पौधे की जो दास्तान है वो ये है कि इस जगह पे तानसेन रियाज करते थे और ना पुराना और नए पौधे का कोई मतलब नहीं है। बात चबूतरे का है, जो चबूतरे पे तानसेन का मकबरा बना हुआ है, उस चबूतरे में पूरी डेड बॉडी तानसेन की दफनाई गई है। जब डेड बॉडी दफनाई गई है तो चमत्कार खुद ही है। और बाबा गौस का जो प्रसाद है इसको खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, गूंगे बैरों की आवाज़ आ जाती है। जो भी बाबा से आस्था रखते हैं, जहाँ बाबा का करम है, तानसेन बाबा और मोहम्मद गौस साहब का करम और आशीर्वाद है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।